हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि अभी हम लोग वाटर ट्रीटमेंट के बारे में ही देख रहे हैं, तो आज का वीडियो वाटर से ही रिलेटेड कुछ रोचक तथ्य के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो वाटर हम लोग पीते हैं उन्हें किस बर्तन में, किस टाइप के बर्तन में हम लोग अगर पिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। हम लोग चाहे मिट्टी के बर्तन में पिए या तांबा में पिए या स्टील में पिए या आपके प्लास्टिक हो, चाहे वो शीशे का ग्लास हो या बोतल हो, किस बर्तन में पीने से ज़्यादा बेहतर होता है या अगर कोई फ़र्क पड़ता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और क्या इसका बेनिफिट्स है ये भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पानी हर एक जीव जंतु का लाइफ होता है, इसे जीवन कहा जाता है और पानी का निश्चित मात्रा हर एक जीव जंतु में होना जरूरी होता है और पानी के जरिए ही हर एक जो मिनरल्स है, जो तत्व है वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं। बाकी हम लोग इसको जो पानी जब पीते हैं तो इसको डिफरेंट माध्यम के थ्रू पीते हैं। कोई इसे डायरेक्ट पीता है। सदियों पुरानी अगर पहले बात करें तो लोग मिट्टी के बर्तन जो है वो ज़्यादा यूज करते थे। मिट्टी का ग्लास हो या मिट्टी का हांडा हो, ये सभी जो बर्तन थे वो ज़्यादा यूज होते थे। जो लोग थोड़ा हाई फाई होते थे तो वो तांबे के बर्तन को इफर्ट करते थे और जैसे जैसे समय बदलता गया लोग स्टील के बर्तन में आए, फिर उसके बाद कांच के बर्तन में आया और फिर उसके बाद आज के डेट में जो ट्रेंडिंग में चल रहा जो प्लास्टिक का बोतल या प्लास्टिक का जो ग्लास होता है उसको यूज किया जाता है। तो क्या इन सभी में डिफरेंट है? क्या वाटर को इन अलग अलग तरीके से पीने से अलग अलग जो हम लोग डिफरेंट ये ग्लास का या बोतल का यूज करते हैं इसमें कोई अंतर है? क्योंकि पानी तो पानी होता है, उसको हम लोग कैसे भी पिए क्या मतलब पड़ता है, तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिट्टी के बर्तन के बारे में कि मिट्टी के बर्तन में अगर हम लोग पानी पीते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्या इससे फायदा मिलता है। तो देखिए, हमारे शरीर में जो भी मिनरल्स होते हैं वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं। मिट्टी में जो भी जरूरी तत्व होता है, आपका जो आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सभी जो तत्व है वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं। और वाटर का ये प्रॉपर्टी होता है कि वाटर किसी भी बर्तन में रखा जाता है तो वो उसके प्रॉपर्टी को सोख लेता है, यानी कि अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर उस गुण को ला देता है। यदि हम लोग वाटर को मिट्टी के बर्तन में रखते हैं तो वो उस मिट्टी का प्रॉपर्टी भी आ जाता है। मिट्टी का जो तत्व है वाटर के अंदर जो है वो आ जाते हैं, एक पर्याप्त मात्रा आ जाता है। तो यदि हम लोग उस वाटर को पीने के लिए यूज करते हैं तो हमारे शरीर में जो जरूरी तत्व है वो हमारे शरीर में पहुँचता है। और साथ में इसका एक और फायदा है कि गर्मी के दिनों में जो मिट्टी का बर्तन पानी यूज किया जाता है तो मिट्टी के बर्तन में जो पानी रखा जाता है वो आपका प्राकृतिक रूप से ठंडक होता है। वो बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होगा उसका टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होगा, जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिट होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर भी नेचर के अनुसार ही होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं सह सकता और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं सह सकता। तो हमारा जो मटके का जो पानी होता है, मिट्टी का ग्लास में जो हम लोग पानी पीते हैं तो वो सबसे बेहतर माना जाता है। खासकर इसका ज़्यादा यूज गर्मियों के दिनों में किया जाता है। तो मिट्टी का अगर हम लोग पानी यूज करते हैं तो जरूरी तत्व मिल जाते हैं, शरीर में ठंडक प्रदान होती है, साथ में पेट साफ होता है, तो पेट से जुड़े जितने भी सारे बीमारियां होती है वो भी आपके डिक्रीज होते हैं। तो ये सब फायदा होता है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर का अगर हम लोग ग्लास या बोतल यूज करते हैं तो क्या फायदा होता है। तो देखिए, जैसे हमारे शरीर में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सब जो तत्व जरूरी होते हैं, ठीक उसी तरह कुछ अमाउंट जो कॉपर होता है वो भी हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है, वो भी हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। और ये जो तत्व है वो हमारे खाने के जरिए भी पहुंचता है और वाटर के जरिए भी पहुंचता है। और वाटर जैसा कि हमने बताया कि जिस बर्तन में रखा जाए उसके प्रॉपर्टी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो यदि हम लोग पानी को तांबे के बर्तन में रखते हैं तो तांबे का जो गुण है वो पानी में आ जाता है और इस पानी का सेवन यदि हम लोग पीने के लिए करते हैं तो शरीर में जो मौजूद जो आपकी तांबे की जो कमी है उसकी वो क्षतिपूर्ति करता है, उसको वो फुलफिल करता है। साथ में तांबे के पानी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। जो पानी में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं या शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको नष्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर का ह्यूमन सिस्टम जो है वो मजबूत होता है। तो हमारा शरीर जो होता है, अगर ह्यूमन सिस्टम अगर मजबूत रहेगा तो हमारा शरीर जो होता है वो ना ही ज़्यादा बीमार पड़ेगा और ना ही ज़्यादा अस्वस्थ रहेगा। ओके, तो ये तांबे का अगर हम लोग पानी सेवन करते हैं तो ये इसका फायदा होता है। बाकी तांबे के जो बर्तन होता है उसमें हम लोग सिर्फ नॉर्मल वाटर ही यूज कर सकते हैं, उसमें गर्म पानी नहीं पी सकते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी पानी नहीं रख सकते हैं। तांबे के बोतल को फ्रिज में भी नहीं रखना चाहिए। तांबे का जो पानी होता है उसे सबसे अच्छा माना जाता है कि यदि उसको रात भर रख दिया जाए तांबे का बर्तन में और यदि उसे सुबह एक गिलास पिया जाए तो वो जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है।
होता है। और तांबे के पानी को हम लोग बहुत लंबे समय तक भी यूज नहीं करना चाहिए। बीच बीच में जो नॉर्मल वाटर होता है, जो नॉर्मल बर्तन होते हैं, उनमें भी उसका सेवन करते रहना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है। और तांबे का मात्रा अगर पानी के जरिए हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो उसका भी नुकसान होगा। तो एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित टाइम में हमें वाटर का, जो तांबे का वाटर है, उसे सेवन करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया तांबे का वाटर के बारे में। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि स्टील का जो हम लोग ग्लास यूज करते हैं या बर्तन यूज करते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट्स है, उसमें अगर वाटर पीते हैं तो उसका क्या फायदा होता है। तो देखिए, आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है तो स्टील का ग्लास ही या स्टील का बर्तन ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और ये काफ़ी किफ़ायती भी होता है, जिसे हर कोई इफोर्ड आसानी से कर सकता है। तो स्टील के ग्लास में अगर हम लोग पानी को रखते हैं तो पानी जो है वो स्टील के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि पानी का जो प्रॉपर्टी है वो बरकरार रहता है। पानी का ना ही प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा और ना ही इंक्रीज होगा। तो इसे यूनिवर्सली इसको यूज किया जाता है, जिस मौसम में चाहे इसका यूज कर सकते हैं। इसमें ठंडा हो चाहे गर्म वाटर हो, कभी भी इसका यूज किया जा सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट बात आते हैं कांच का। तो कांच भी आज के डेट में काफ़ी जगह यूज किया जाता है, काफ़ी बार यूज किया जाता है। और कांच चूँकि कोई केमिकल से नहीं बना होता है, इस वजह से कांच जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों से रिएक्शन नहीं करता है। और हमारा पानी चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, वो उनसे भी रिएक्शन नहीं करता है, जो कि एक सेफ माना जाता है वाटर पीने के लिए। और खासकर हमें नॉर्मल ग्लास का ही यूज करना चाहिए, जिसमें कोई पेंटिंग वगैरह ना हो, कोई बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग वगैरह ना हो, क्योंकि जो पेंटिंग उसमें यूज किया जाता है उसमें केमिकल्स होते हैं। और यदि अगर हम लोग उसमें पानी पीते हैं और या गर्म पानी पीते हैं, तो पानी एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, एक अच्छा घुलनशील पदार्थ होता है। तो वो जो केमिकल होता है, जो वो आपका कलर होता है, वो उसको घुलनशील बनाकर अपने वाटर में वो घुला देता है। और वही वाटर क्या होते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं, पीते हैं, तो हमारे शरीर में पहुंचता है, जो कि नुकसान करता है। तो इसलिए नॉर्मल शीशे का ग्लास ही यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक का ग्लास या प्लास्टिक का बोतल। आज के डेट में शायद ही किसी ने प्लास्टिक का ग्लास या प्लास्टिक का बोतल यूज नहीं किया होगा। आज के डेट में हर किसी के पास प्लास्टिक का बोतल तो होता ही होता है, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि जो पानी होता है वो एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, एक अच्छा घुलनशील पदार्थ होता है, जो अपने अंदर किसी भी चीज़ को आसानी से घुला देता है। तो यदि हम लोग लंबे समय तक पानी को किसी भी प्लास्टिक के बर्तन, बोतल या ग्लास में रखते हैं, तो प्लास्टिक के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो वाटर में घुल जाते हैं। और वही वाटर का यदि हम लोग सेवन करते हैं तो प्लास्टिक का जो पदार्थ है, जो कण है, वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, जो कि तरह तरह बीमारियों को पैदा करता है। तो ऑल ओवर अगर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस टाइप का बर्तन जो होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, तो गर्मी के दिनों में अगर बात करें तो मिट्टी का जो बर्तन है, मिट्टी का जो ग्लास है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। साथ में अगर ऑल ओवर मौसम के बारे में अगर बात करें तो कांच का ग्लास हो या स्टील का जो ग्लास हो वो सबसे बेटर होता है। स्टील को आसानी से अफोर्ड किया जा सकता है किसी के भी द्वारा, इसलिए आज के डेट में सबसे ज़्यादा स्टील का ही यूज किया जाता है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप पीने का पानी जो होता है वो किस टाइप के बर्तन में पीते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।